नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस आपदा के वक्त में ये मांग उठने लगी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चिट्ठी लिखी है। तस्वीरें आप देख सकते होंगे किस तरीके से अपने स्क्रीन पर। चिट्ठी के माध्यम से नीतीश कुमार से बहुत सारी मांग की गई है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जब विशेष पैकेज की घोषणा की गई उस वक्त भी क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का जो मुद्दा है वो नीतीश कुमार ने नहीं उठाया। बिहार को क्या लाभ हुआ, ये साफ साफ सवाल पूछा है। वहीं आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा भी नीतीश कुमार से अनुरोध कर रहे हैं कि चलिए हम लोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को मिटाकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाते हैं, सरकार से मांग करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। कोरोना जैसी महामारी की वजह से तो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर इतना व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बिहार में तो इसका और भी व्यापक असर होने जा रहा है। हम सब लोग देख रहे हैं कि बिहार के बाहर जो भी काम कर रहे हमारे प्रवासी मजदूर भाई थे या अन्य जो भी लोग थे, वे लोग अपनी नौकरियां छोड़कर, नौकरियों का तो स्कोप ही नहीं बचा, वह सब छोड़कर वापस प्रदेश आ गए हैं। हमें इस बात की खुशी है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों का और अन्य लोगों का बिहार में वापसी हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद आगे के समय में जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब हम इस महामारी से उबरेंगे, तो ऐसे सारे लोगों के रोजगार पर बहुत बड़ा गहरा संकट मंडराता दिख रहा है। बिहार पहले से ही इतना पिछड़ा हुआ है। बिहार के साथ पहले ही इतना अन्याय हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। हम देख रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस 20 लाख करोड़ रुपए में से बिहार के हिस्से में कितना आने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता को सरकार के इस तरह के वादों पर भरोसा नहीं रह गया है। मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आरा की वो घटना जो विधानसभा चुनाव से पहले आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता के लिए 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। चुनाव का परिणाम एनडीए के पक्ष में नहीं आया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन गई। शायद इस वजह से बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया किया गया होगा कि घोषित 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को नहीं मिला, नहीं दिया गया। अभी हाल में किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने भी इसकी पड़ताल करने की कोशिश की तो सब सामने यही आया कि केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है कि बिहार को इतना बड़ा राहत का पैकेज दिया जाए। एक बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी ने भले ही जनादेश का अपमान किया और दोबारा बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए, लेकिन उसका कुछ फायदा बिहार को नहीं हुआ। उनकी पार्टी का विकास एक तरह से देख लिया जाए तो हो सकता है, लेकिन बिहार को जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज मिलना चाहिए था वह 1.25 लाख करोड़ का पैकेज नहीं मिला। बिहार में कई वर्षों से विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही है। हम सब भी नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि अब बिहार को इसकी बहुत जरूरत है। छोड़िए पुरानी बातें, हम भी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भूलकर आपके साथ चलने को तैयार है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए ही। आपके एक मंत्री श्रवण कुमार जी कह देते हैं सिर्फ कि बिहार को यह पैकेज मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होने वाला है। अब स्टैंड लेने का समय आ चुका है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आपको चिट्ठी लिखी थी। तो आपने सुना, साफ साफ अभिषेक झा कह रहे हैं। चिट्ठी के माध्यम से भी नीतीश कुमार को बताया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने चिट्ठी लिखी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। रोज हाई लेवल मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद भी क्या अब विशेष राज्य का दर्जा एक बार फिर से राग अलापने लगा है? बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, क्या इसलिए मुद्दा गरमाने लगा है, या फिर विपक्षी खेमा जो है वो सत्ता पक्ष को इस वक्त कमज़ोर दिखाना चाहता है? 2010 के चुनाव से पहले का किया हुआ वादा अभी तक याद दिलाया जा रहा है। पता नहीं सिर्फ वादे ही याद दिलाए जाएंगे या बिहार को कभी स्पेशल पैकेज या फिर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा भी या नहीं। लाइव सिटीज़ देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।